फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग भाई आईआईटी जैम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि एग्जाम टाइम क्या क्या ध्यान रखना है। हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे कमेंट पिछले साल आए थे कि ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, और मैंने उन स्टूडेंट से पर्सनली बात भी करी थी और मिला भी था कई स्टूडेंट से। भाई बहुत ही छोटी प्रॉब्लम थी जिनसे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और कुछ का भाई वो ओल्ड आईआईटी में सिलेक्शन हो रहा था उनका और वो न्यू आईआईटी में रह गए, और बहुत सारे स्टूडेंट का तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। वो कौन कौन सी गलतियां हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, छोटी सी बात है कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा जहां पर भारत की लगभग सभी आईआईटीज के स्टूडेंट हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, और वहां पे कुछ अब्रॉड्स के भी स्टूडेंट हैं जो अब्रॉड से पीएचडी या एमएससी कर रहे हैं, वो भी हैं। तो आप बेफिक्र होकर के वहां क्वेश्चन पूछ सकते हो, और हमारे कमेंट सेक्शन में भी अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए मैं अपने वीडियो स्टार्ट करता हूं, आपको बताता हूं। और एक बात मैं और बता दूं, हमारे चैनल कंपटीशन वेल पर भारत की लगभग सभी आईआईटी के स्टूडेंट ने अपना इंटरव्यू दे रखा है, और जो लोग अच्छी अच्छी जगह प्लेसमेंट पे हैं उन्होंने भी अपना इंटरव्यू दे रखा है, और लगातार हम ऐसे इंटरव्यू लेते रहते हैं। तो वो सारी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिले तो प्लीज़ हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, आपको वो जानकारी जल्द से जल्द मिलेगी। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वो गलती कौन कौन सी स्टूडेंट करते हैं, तो चलिए मैं सारी चीज़ों को आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताऊँ, आप आईआईटी जैम 2023 की वेबसाइट, ऑफिशियली वेबसाइट को खोल लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो स्टूडेंट एग्जाम टाइम करते हैं। तो मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, आप जिस दिन एग्जाम हो भाई उस दिन थोड़ा स्ट्रेस कम फील करिएगा या प्रेशर में मत आइएगा। तो चलिए उसके लिए भी मैं वीडियो आपको बता दूंगा कि क्या करें, जो वो जो स्ट्रेस और प्रेशर आता है उसको हैंडल कैसे किया जाता है, वो भी अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है या वो चीज़ें ठीक करनी है तो आईआईटी जैम 2023 का ऑफिशियली पेज खोल लीजिए, और उसमें मॉक टेस्ट लिंक लिखा है, इसको ओपन करिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो एग्जाम है उसका ही फील आएगा, और उसमें क्या क्या गलती होती है वो भी बताऊंगा। जैसे कि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से था तो मैं मैथमेटिक्स वाला ओपन कर लेता हूँ, सिंपल सा। अब आपको फील आएगा, देखिए क्या होता है जब आप एग्जाम टाइम में जाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन में ऐसा ही इंटरफेस खुला मिलेगा। आपकी यहाँ एक अच्छी सी फोटो लगी होगी, और एक आपको आईडी पासवर्ड आपके पास होगा। पासवर्ड में जनरली डेट ऑफ बर्थ होती है, हालांकि वो जो वहाँ एग्जाम सेंटर वाले हैं वो आपको हर चीज़ बताएंगे। तो ऐसा भैया खुला इंटरफेस आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइन इन करोगे, वो आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ साइन इन करोगे तो ये घूमेगा। ये एक टाइमिंग, वहाँ टाइमिंग फिक्स होती है, उस हिसाब से ही ये खुलेगा, वो आपको बताएंगे भी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, बहुत आराम से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं एक बार पढ़ देता हूँ, लास्ट में आपको मैं करके भी बताऊंगा कि कैसे वहाँ पे एग्जाम देना है कि वो गलती ना हो। जनरली मैं आपको बता दूं, फिर से रिपीट कर दूं, ये अगर आपको अच्छी रैंक लानी है, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, तो ये गलती तो बिल्कुल ना करें आप। ये लेजी मिस्टेक्स होती हैं कि वो दो क्वेश्चन आते थे, रह गया मेरा, ये क्वेश्चन बाद में आप रिपीट ना करें कि ये क्वेश्चन आता था रह गया। तो ये प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको ये क्वेश्चन का जो सिंबल्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ और आपको करके भी बताऊंगा। तो जो पहला लिखा है, देखिए वाइट वन लिखा हुआ व्हाइट कलर में, तो उसका मतलब होता है यू हैव नॉट विजिटेड क्वेश्चन, मतलब ऐसा है तो इस क्वेश्चन पे आप नहीं गए। अगर ऑरेंज कलर का है तो उस पे क्वेश्चन पे आप गए पर आपने उसका आंसर नहीं दिया। अब जैसे कि ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर का मतलब ये होता है कि आपने उस क्वेश्चन पे गए और आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का है आपने आंसर दे दिया, ठीक है, पर रोक के रखा है, उसको सेव नहीं किया। वो कैसे होता है वो मैं बताऊंगा आपको, रिव्यू के लिए छोड़ रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हम नहीं कंफर्म है उस क्वेश्चन के आंसर में, उस क्वेश्चन के आंसर में हम नहीं कंफर्म है, तो भाई इसको हम ब्लू करके छोड़ेंगे कि बाद को जब टाइम मिलेगा तो हम इसको देख लेंगे। और इंपॉर्टेंट बात ये है भाई, माइनस मार्किंग में मत कीजिएगा। मैं क्योंकि क्या होता है ना, फिर जब कर देते हैं, जो माइनस मार्किंग होती है ना, तो फिर गड़बड़ होता है। जो आंसर में आप श्योर हैं उसको ही आंसर, जो निगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन हो ना, तो उसमें प्रयास करिए जिसमें आप श्योर हैं तो उसको ही आंसर दो। जो माइनस मार्किंग वाले नहीं होते, ठीक है, अगर उसमें आपका मार्क्स ना कटे तो उसको तो आपको करना ही चाहिए, क्यों छोड़ना, ठीक है। और ये लास्ट वाला है, यू हैव आंसर द क्वेश्चन एंड मार्क फॉर रिव्यू, आपने आंसर कर दिया है बट मार्क रिव्यू के लिए आपने उसको मार्क कर रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। इसको पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट बटन पे जाएंगे अपन, फिर ये सारे सिंबल हैं ये आपको आते ही होंगे, ठीक है।
फिर आई हैव रीड, मतलब ये आप टिक करेंगे, आई एम रेडी टू बिगिन, वो टाइम के हिसाब से ही होगा। ठीक है, आपको लोग वहां पे जो लोग होंगे वो आपको बताएंगे। अब भैया ये एग्जाम पेपर खुल गया, वैसा फील लीजिए कि आपका एग्जाम चालू हो गया। दैट इज इंपॉर्टेंट, मतलब आपको ये पेपर करना है। आप ये करेंगे तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आप वहाँ के रूल भी जान जाएंगे, और क्या क्या गलती होती थी उन लड़कों से और क्या क्या हुई थी वो भी मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पर मेरी मानिएगा तो आप इस एग्जाम को जरूर दीजिएगा, आपको मजा भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग एग्जाम ही दे रहे हैं, एग्जाम का फील लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया, तो भैया देखो मैं सॉल्व तो करूंगा नहीं आपको, क्योंकि मैं बताने आया हूँ। तो इसका जो भी आंसर हो, मान लीजिए मेरा 22 आंसर सही है, तो मैंने इसको 22 पे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ भाई, ये पहला क्वेश्चन सही है, तो 22 पे मैंने टिक कर दिया, और सेव और नेक्स्ट, कॉन्फिडेंट हूँ भाई मैं। सेव, देखिए पहला क्वेश्चन मेरा हरा हो गया, यानी कि वो सेव हो गया। ठीक है, अब मैं नहीं जा रहा। अब भैया ये क्वेश्चन आया, ठीक है, अब मुझे आंसर भी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि भाई हम रो मेथड लगा करके इसकी रैंक निकाल सकते हैं, बट अभी मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम हो सकता है ज़्यादा लगे, मुझे लग रहा है थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स है, तो मैं रुकता हूँ। रो मेथड लगा करके मैं कर सकता हूँ, बट टाइम लगेगा, तो मैं अभी 1 नंबर के लिए इसको मार्क फॉर रिव्यू रखता हूँ, देखूंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि भाई अभी टाइम ज़्यादा लगेगा, या मुझे इसका आंसर आ नहीं रहा है, अभी पूरा कंफर्म नहीं हो, तो मैं मार्क फॉर रिव्यू रखूंगा कि जब टाइम मिलेगा मैं तब करूंगा। और ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, आईआईटी जैम के एग्जाम में भैया टाइम टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप ऐसा नहीं कि 1 नंबर के क्वेश्चन में आप 5 मिनट 10 मिनट दे दो, ये भी नहीं है। तो आप टाइम मैनेज करके चले, अगर आपका लग रहा है कोई टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ दीजिए, टाइम बचेगा तब करेंगे। तो भैया हमने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे छोड़ दिया। अब देखिए आप ब्लू आ गया भाई, अब लास्ट में हमें देखना है इसको, ठीक है, जब टाइम बचेगा। अब थर्ड क्वेश्चन आया भैया, ये तो हमें देखने में भैया कठिन लग रहा है, मैं तो नहीं करूंगा, छोड़ दिया भैया, देखेंगे अभी नहीं बाद में, क्योंकि मेरी वेक्टर स्पेस भैया अच्छी नहीं थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी भैया, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मुझे छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। अब क्या हुआ, मैंने फोर्थ क्वेश्चन पे मूव कर दिया। अब इसका जो आंसर होगा उस पर टिक करूंगा, नेक्स्ट पे जाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से मुझे क्वेश्चन करने थे, और करते हैं कि जो आता है उसको सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा, यानी ग्रीन हो जाएगा। जो हमें लगता है आ सकता है उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू में देखूंगा बाद में जब टाइम मिलेगा, और जो मुझे बिल्कुल नहीं आता उसको तो मैं छोड़ दूंगा, उसको देखने वाला भी नहीं, क्योंकि टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लियर हो गया। इसी तरीके सेक्शन वाइज पे हम चलेंगे, और यहाँ से हम सीधे सीधे नेक्स्ट सेक्शन, जो सेक्शन है हम उसमें मूव कर सकते हैं। भैया मेरा पेपर नहीं, पेपर आपका है। ठीक है, ये देखिए खुल गया भैया, सेक्शन सी में आया, मैं एक चीज खुल गई। अब मैं बताता हूँ, एक बच्चा था, एक स्टूडेंट था भैया, 5 नंबर। अब आप सोच सकते हो 5 नंबर, वो कौन था, वो एक बात बताऊं, मैं ही था, मैं दूसरे क्या बताऊं, मैं ही था, मैं ही अपनी दुखड़ा आपके सामने रो देता हूँ। हुआ क्या था भैया, क्या हुआ, मुझे कैलकुलेटर चलाना नहीं आता था। मैं कॉन्फिडेंट, मतलब उस समय था यार, थोड़ा कॉन्फिडेंस क्या है, मतलब हो जाएगा। क्या दिक्कत ये हो गई, मैंने कैलकुलेटर चलाना सीखा नहीं, दिक्कत साली ये हो गई। अब भैया हमने आंसर निकाला, अब कैलकुलेटर तो हमें चलाना आता नहीं। अब भैया हम सोचे वो नॉर्मल वाला कैलकुलेटर होगा जो हम चलाते थे, भैया ये तो पता नहीं क्या था, और इसको भैया थोड़ा चलाने की प्रैक्टिस अलग करनी है। उस ये कैसे कैलकुलेटर चलाया जाता है ना भैया, मैं लिंक दे दूंगा। मैं अपना दुख आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरे 5 नंबर गए भैया, हमें आईआईटी जोधपुर मिली। 5 नंबर होते तो मुझे कोई ओल्ड आईआईटी मिल जाती, आप समझ रहे हो, ये 5 नंबर मेरे चले गए थे। तो भैया सीख लेना ये कैलकुलेटर चलाना, इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसे चलाया जाता है पूरा है। और चलाने सीखने के बाद भैया मॉक टेस्ट ले लो कोई, ठीक है, एक बार आपको पूरा मतलब आना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता। हुआ क्या था, मैं आपको जल्दी बता दूं, कॉन्फिडेंट आया, ठीक है मतलब आ जाएगा। अब वहाँ भैया मुझे कैलकुलेटर ही नहीं चलाना था, 3 क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल टाइप थे, ठीक है, वो आता नहीं। और दूसरा बात भैया, ये जो राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस है ना, मैं सही बता दूं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको राउंड ऑफ 2 डेसिमल्स या 3 डेसिमल, जो भी राउंड ऑफ वैल्यू होती है ना, निकालना नहीं आता है। भैया रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट, ये राउंड ऑफ करना निकाल लो, ठीक है। ये गड़बड़ होता है, ये 2-3 मार्क्स जो होते हैं ना, ये इसी वजह से आते हैं भैया, आता सबको है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व, ये राउंड ऑफ में बेचारा फंस जाता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें, जिससे आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ेंगे। इसी तरीके की अगर आपको कोई भी परेशानी हो जो आपको लगता है, तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में लिखे, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, और हम आप लोगों की तकलीफ लगातार दूर करते रहेंगे और ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। पर यार वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया, मतलब लाइक तो कर ही दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग हैं, बहुत 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 मेहनत करते हैं, बहुत सोचते हैं कि आप लोगों के पास हम क्या पहुंचाएं। तो भैया सब्सक्राइब कर दो, ठीक रहा। और इसी तरीके की वीडियो हम लोग लगातार डालते रहेंगे। तो हमारे चैनल कॉम्पिटिशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।